निभा काफ़ी घबरा गई थी। उसके माथे से पसीने छूटने लगे। वह होटल से फ़ौरन निकल जाती है। उसके मन में केवल एक ही बात बार बार उमड़ रही थी। होटल पहुंचकर वह सीधा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। आखिर वह कौन हो सकता है? उसने मुझसे वह कहानी क्यों बताई? क्या वह बस मेरा ख्वाब था या हकीकत? हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो सर घूम रहा है। और वह यह बड़बड़ाती हुई कब सो जाती है उसे पता नहीं लगता। रात के लगभग 2 बजे। कौन हो तुम? कौन हो? जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा चेहरा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखें, ये लाल, तुम्हारे दांत, नाखून सब बड़े बड़े कैसे हो रहे हैं? नहीं, नहीं, कोई बचाओ मुझे। ये मुझे खा जाएगा, मार डालेगा। यह बहुत डरावना राक्षस है। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। बचाओ, बचाओ। उफ, ओ माय गॉड, यह एक सपना था। निभा डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। वह अपने आप को संभालते हुए इधर उधर देखती है। कमरे की लाइट्स ऑन थी। खिड़कियां आपस में टकराकर खुलती, फिर बंद हो जाती, फिर खुलती, फिर बंद हो जाती। बाहर काफ़ी तेज हवा चल रही थी। वह अपने बिस्तर से उठकर खिड़कियों से बाहर देखती है। बाहर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसने खिड़कियों को बंद किया और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। अरे यार, अभी तो 3 भी नहीं बजे और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। डर भी लग रहा है। हाँ, एक बार सोने की कोशिश करती हूँ। वह सोने का प्रयत्न तो कर रही थी, परंतु अब नींद उससे कोसों दूर थी। देखते ही देखते सुबह भी हो गई। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है सब उठ चुके थे। निभा उनके पास जाती है। तुम लोग आज इतनी जल्दी उठकर तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तभी दीप्ति अपने कपड़े ठीक करते हुए, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जा, जल्दी से तैयार हो जा, वरना बस छूट जाएगी। कौन सी बस? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? निभा आश्चर्य से दीप्ति की तरफ देखते हुए पूछती है। दीप्ति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हल्का दबाकर कहती है, तू इतनी जल्दी ही भूल गई? अरे बुद्धू, अभी कल ही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। निभा अपना नासमझ सा चेहरा लिए उसे घूरी जा रही थी, परंतु उसे कोई बात याद नहीं आ रही थी। दीप्ति अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे भुलक्कड़, आज हम लोग भानगढ़ घूमने जा रहे हैं। क्या? निभा चौंक कर कहती है, क्या भानगढ़? हाँ हाँ, भानगढ़। अब जाओ, तैयार हो जाओ। 6 बज रहे हैं, देर भी हो जाएगी और जाने में भी तो समय लगेगा। दीप्ति बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर कहती है। वैभव पीछे से अकड़ू सा चेहरा बनाकर बोलता है, यह कहाँ जाएगी? वहाँ पर तो आत्माएं रहती हैं। और कभी ऐसी जगह भला जाया जाता है जहाँ भूत रहते हो? निभा पहले मना करने वाली थी, परंतु कुछ सोच लेती है और फिर तैयार हो जाती है। वे लोग बस स्टॉप पहुंचते हैं और अपने लिए सीट ढूंढने लगते हैं। मोहित और युग जाकर विंडो सीट पर बैठ जाते हैं। दीप्ति युग के पास अपना क्यूट सा चेहरा लेकर बोलती है, युग प्लीज मुझे खिड़की के पास बैठने दो ना, मुझे बहुत पसंद है। और देखो ना, यहाँ पर सारी सीटें भी फुल हो चुकी है, प्लीज बैठने दो ना। परंतु युग अपना चेहरा बाहर की ओर घुमा लेता है और कहता है, सॉरी, मैं नहीं दूंगा। क्यों ना तुम मोहित से मांग लो, शायद वह दे दे।
दीप्ति जैसे ही मोहित की ओर देखती है, मोहित भी अपना चेहरा मोड़ लेता है। माफ़ करना, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे बस में सफ़र करना पसंद नहीं। मेरा जी घुटने लगता है। सो सॉरी। निभा जाकर पीछे बैठ जाती है। वैभव मोहित के पास बैठ जाता है। दीप्ति पहले इधर उधर भटकती है, फिर युग के पास बैठकर उसे गुस्से में घूरने लगती है। बस चलने लगती है। सब कुछ ठीक ठाक सहजतापूर्वक चल रहा था। बस लगभग भानगढ़ पहुंच चुकी थी। वह भानगढ़ के विकराल भयावह जंगल से निकल रही थी। अचानक से बस को एक धक्का सा लगता है, लेकिन उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रास्ते में ब्रेकर और गड्ढे तो रोड पर होते ही हैं। परंतु निभा जैसे ही पीछे देखती है, उसके मुख से चीख निकल जाती है। सब उसकी ओर देखने लगते हैं। मोहित चौंक कर निभा से पूछता है, क्या हुआ निभा, तुम ऐसे क्यों चीखी? निभा सभी से झूठ बोलते हुए कहती है, मैंने अभी एक शेर जैसा कोई जानवर देखा। अरे यह जंगल है, यहाँ जानवर नहीं दिखेंगे तो क्या परियां दिखेंगी? वैभव गुस्से में बोलता है। ड्राइवर, क्या मैडम आप भी खामखा सबको डरा दिया। सभी में फुसफुसाहट चालू हो जाती है। मोहित को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर से निभा की ओर इरिटेट होकर देखकर बोला, मैंने कहा था ना, ज़्यादा कोई बात दिमाग पर ना लिया करो, ऐसा ही होता है। निभा लाचार वश अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे समझ नहीं आता है कि किसी से वह कहे भी तो क्या कहे। आखिर निभा ने ऐसा क्या देख लिया जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी? किस कारण वह डर गई और उसके मुख से चीख निकल आई? कुछ देर पहले बस को एक धक्का सा लगता है, लेकिन कोई उस पर गौर नहीं करता। निभा जैसे ही पीछे देखती है, उसे दिखाई देता है कि कोई इंसान रोड पर बड़ी ही जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बस ने उसे टक्कर मारी हो, परंतु अचानक वह व्यक्ति खड़ा हो उठता है। उसके पूरे बदन से लहू की तेज धाराएं बह रही थी। ध्यान से देखने पर उसका चेहरा दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही होटल वाला बुढ़ा व्यक्ति था। उसने निभा की ओर देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट देकर वहां से अपनी तेज तीव्र गति से भाग गया। यह सब देखकर निभा डर गई और उसके मुख से चीख निकल आई। बस रुकती है। अब इस वक्त वे लोग अपने सपने को हासिल कर चुके थे, परंतु वे इस बात से अनजान थे कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। निभा सबके साथ तो थी, परंतु उसका अंतर्मन उससे एक प्रश्न पूछ रहा था, क्या मैंने जो देखा वह सच था? यदि वह सच है, फिर वह व्यक्ति, भला क्या कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा जख्मी हालत में होने के बावजूद भी इतनी तेज़ दौड़ सकता है? क्या वह मैं जो सोच रही हूँ वह तो नहीं? कहीं कोई आत्मा हमारा पीछा तो नहीं कर रही? अगर वह कोई भूत है तो सचमुच बहुत भयानक है। हे ईश्वर, सबकी रक्षा करना। कौन हो सकता है वह व्यक्ति? वह निभा को ही क्यों मिलता है? आगे जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।